तो एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज 2.2 के है ना। क्वेश्चन नंबर पहला के हम पहला बना रहे हैं, ठीक है। पहला, ठीक, सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, पहला में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 0.0, ठीक है। 0 कितना है, बना रहे हैं। चलिए देखिए, आपका जो है क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, देखिए 1 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद 5 6 4, यही है ना। चलिए तो देखिए ये आपका किस तरह से कैसे बनेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे कि 564 बट्टे, यही ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे आप 10 को 9 लिखिए, नहीं तो 10 पर पावर डायरेक्ट 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। चाहे आप 10 बार लिख सकते हैं, 9 बार लिख सकते हैं, 10 गुने 10 गुने 10, तो बताइए इसे लिखने में डायरेक्ट इतना लिख देते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब बताइए इसको 564 गुने, ठीक है, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक ठीक है ना। अब बताइए आगे हम बढ़ते हैं। तो 5 6 4, और आप लोग बताइए कि इसको हम कैसे लिखें, पूरा बोलिए। 10 पर पावर -9, ऐसे ना। चलिए अब बताइए, ये दशमलव यहाँ छिपल है, आगे बढ़ाएंगे ना। तो 5 यहाँ दशमलव दे दें, नहीं, यहाँ देंगे। के को जन्म लिया, जल्दी बताइए, 2 गो, अगुने 10, ठीक है ना। यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं, बताइए कितना हो जाएगा, 5.64 गुने 10 पर पावर। जब आधार आधार बराबर रहे, गुणा में रहे, तो पावर जुड़ता है। तो 2 आ प्लस -9, यही ना। एक मतलब कि 5.64 गुने 10 पर पावर 2 -9, यही ना। यानी 5.64 आ गुने 10 पर पावर -7, ये आपका आंसर हो जाए। बोलिए, समझ में आया। 8 दिया हुआ है, देख लेते हैं फिर से, नहीं देख लेते हैं, हो सकता है पहले हम अपने खुद में देख लेते हैं कि कहीं गलत नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को था ना, देखिए 8 को था कि नहीं, देखिए आप बढ़िया से, सॉरी, देखिए 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 8, अरे 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 6 3 9, हाँ सही है, 9 को तो सही है, ये है, 8 को नहीं है, देख लेते हैं 9, यहाँ भी 9 होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाएंगे, तो 2 को जन्म यानी कि 7, 7 ही होगा, ठीक है ना। कितना होगा, 7 ही सही होगा। हाँ वो आंसर गलती दे ले होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं 8वां कैसा है, चलिए 8वां को ही देख लेते हैं। तो चलिए हम 8वां क्वेश्चन के यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए 15, ठीक है। 15 पर बताइए कि 0 है, 3 का 6 3 3 9, 1 10 है, 3 3 6 3 3 9 1 10, बस ना। अब बताइए 15 गुने 10 पर पावर कितना, जल्दी बताइए, 10 है, ऐसे ना।
अब बताइए 1.5 गुने 10 पर पावर 1 और गुने 10 पर पावर, चलिए 1.5 गुने 10 पर पावर 1 प्लस 10, 1.5 गुने 10 पर पावर कितना, 11। चलिए यही आंसर होना चाहिए ना, के माँ के 8वां के। बोलिए सही है ना, तो अब तो फाइनल हो गया। कहाँ 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 आप लोग देख रहे हैं, नहीं क्या दिखाई पड़ रहा है? तो तब देखिए वो इंटू के देवल है, गुना ही समझिए, ऐसे दिले है यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ हाँ वो इंटू है ना, तो मेटरल होगा। ठीक है, कैसे हम चलिए वो गुना है, यहाँ पर गुना होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? नया वाला बुक में होगा, पुराना वाला हम ठीक दे ले है। चलिए तो अब बताइए 9वां बना दें। चलिए एक 9वां, क्योंकि अभी 10वां अभी जो हम पहला बनाए थे वो दशमलव ये वाला था, और हम बनाए तो आंसर नहीं मिला, तो इसका अगर आंसर मिल जाएगा तो समझ जाइए कि तो फाइनल हो गया। तो चलिए बनना तो चाहिए, सही है। चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, सोल्व लिखते हैं। चलिए देख लेते हैं। 0.00 सब छोड़ देंगे अब इसमें। 0 के गो है, 4 गो है और 3 5, कोई दिक्कत? तो चलिए इसको क्या लिखोगे, 35/10 पर कितना, जल्दी बोलिए। 4 तो ही है, 2 ही ना, 6 हो गया। समझ गए ना यहाँ तक? 35 से आगुने कितना, तो 1/10 पर पावर 6 लिख सकते हो ना। चलिए अब बताइए कितना लिखोगे, तो 35 गुने 10 पर पावर -6। ठीक है, चलिए आगे यहाँ बात देखिएगा। ठीक, अब बताइए कितना हो जाएगा, तो 3.5 अगुने 10 पर पावर 1 अगुने 10 पर पावर 6 -6। ठीक है, कितना, -6। ठीक है, अब बताइए 3.5 गुने 10 पर पावर 1 प्लस में -6, समझ में आ रहा है? तो एकर मतलब 3.5 अगुने 10 पर पावर 1 -6, यही होगा ना। अब एकर मतलब कि 3.5 गुने 10 पर पावर -5, ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा चलिए देखिए, अब चलिए देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित कथन में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त करें। जो आपको संख्या दिखाई दे रहा है उसको मानक रूप में व्यक्त करना है। आपको संख्या दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के पहला। ठीक है, देखिए कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोटे कागज़ की मोटाई है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं कि कागज की मोटाई कितना, 0.07 है, यही है ना। एम मिलीमीटर। ठीक है, मतलब, अब आप लोग बताइए इसको कैसे करोगे। देखिए ध्यान से, इसको आप लिखोगे कि 7 गुना में कितना लिखोगे, 1/10 कि 100 ना, और नहीं तो डायरेक्ट लिखोगे कि 10 पर पावर 2, ऐसे लिखोगे ना। चलिए अब बताइए क्या लिखोगे, इसको जल्दी फटाफट बोलिए बोलिए। इतने आंसर होगा, इतने हो गया। तो लिख ले ही है, तो तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जीवाणु की माप जो बगल में दिया हो, क्या इसको बना लीजिएगा आप, छोड़ दें इसको। चलिए 1 माइक्रोकॉन इतना मीटर के बराबर है, तो चलिए 1 माइक्रोकॉन इतना मीटर के बराबर, तो जो 1/, दिया हुआ है, ठीक है ना, 1/, कितना, 1 पर 1 पर के गो 0, 6 गो, 1 पर के गो 0 आपका है,
6 गो जीरो है, तो बताइए क्या उसको नहीं बना सकते हो? बताइए, नहीं बना सकते हो। तो चलिए हम बना लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो छोड़ देते हैं, और तीसरा देखिए आराम से बन जाएगा। कैसे? तो 1 माइक्रोकोन बराबर इतना मीटर के बराबर है। चलिए, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 1/, के गो जीरो, जल्दी बताइए। ठीक है, तो क्या इसको हम 1/10⁻6 लिख सकते हैं? सबके तो ही हाल है। बताइए आपके हिसाब से कितना होना चाहिए आंसर? यहाँ देखिए, यहाँ हाँ 10⁻⁻6 देखो दिले है, ये गुना 10⁻⁻6, वही तो आंसर होगा। चलिए, इसका काम हो गया ख़त्म। अब आते हैं सामान्य रूप में। ठीक है, अब चलिए एगो बना देंगे तो बाकी बच्चा सब बना लेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं सोल्व। क्या लिखते हैं? सोल्व में लिखते हैं, आपका दिया हुआ है 3.02 गुने 10⁻⁻। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखिएगा 3.02 गुने ये जो पावर है कोची में, किस में है? तो चलिए 1/1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बताइए 3.02 अब बट्टे 1 पर कितना? 6 गो। अब आगे बढ़ते हैं। बताइए दशमलव दिया हुआ है ना, एक बदली में के गो जीरो नीचे बढ़ेगा? 2 गो। तो 302 अब बट्टा में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इससे भाग दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और 302 ऐसे। यहाँ दशमलव देंगे तो एक जीरो उतारेंगे, नहीं लग रहा है। फिर एक जीरो देंगे तो यहाँ जीरो उतारेंगे, नहीं लग रहा है। यहाँ जीरो उतारेंगे, यहाँ जीरो देंगे, नहीं लग रहा है। यहाँ जीरो देंगे, यहाँ जीरो उतारेंगे, नहीं लग रहा है। जीरो जीरो, नहीं लग रहा है। ठीक है, क्या 4 गो होगा ना? 4 गो होगा ना? रुक जाओ, एक जगह बढ़ाते हैं। 1 2 3 4, 4 तो हो गया। अब देखते हैं लगा के, एक 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 और 2 8 भी, एक जीरो रखेंगे। अब लगा कर देखते हैं, अब लगा कर देखते हैं, तब नहीं लगता ना फिर एक जीरो देंगे। बोलिए 3 मरतबे लग जाएगा? बोलिए 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4 5 6 2 जीरो। कटकुट कटकुट ना। चलिए हो गया। अब चलिए को जीरो देते हैं, लगा देते हैं 3 3 6 2 8। ठीक है, नहीं तो जीरो, देखो जीरो, फिर क्या मरतबे? एक मतलब कि 0.0 अच्छा लगने के लिए शुरू में जीरो देते हैं कि खूब सुंदर लगे देखे में। देखिए खाली 0.0 शुरू में दे दिए, सुंदर लगने लगेगा कि नहीं? अच्छा लगने लगेगा ना? 1 2 3 4 3 0 2 आए। कितना उतारे थे? रुक जाओ ना 1 मिनट। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ के गो था? 6 गो था ना, और 2 गो बढ़ेगा ना, 8 गो हो जाएगा। 2 और 3 और 3 6 और 2 8 हो गया। यहाँ भाग देने में 1 मिनट, 3 और 3 6 और 2 8 हो गया। और यहाँ था, ठीक है, जीरो दिए 1 2 3 4 5। हाँ, अरे देख रहे हैं, पता है पता है। 5 गो होगा। हाँ, एगो और होगा, सही बात है, होगा ना? यहाँ पर कितना मरतबे? समझ गए ना? तो आपका जो है कितना हो जाएगा? 0.1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। ठीक है, 3 0 2।
0.0000 ऐसे 5 गो है और फिर 302। हाँ चलिए बोलिए, समझ में आया? आए अब बताइए नॉर्मल में एगो बिना दशमलव वाला देख लेते, जैसे 5वां क्वेश्चन, ठीक है। बाकी तो सब दशमलव था, नॉर्मल में तो 5वां है। तो बताइए ये वाला बन जाएगा कि बना दें? बन जाएगा, बना देते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। केमा 5वां में देख लेते हैं 125 गुना 125 गुना कहाँ गया भाई? हाँ 10⁻⁻6, ठीक है। अब बताइए एक इतना होगा, और बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10⁻6। कोई दिक्कत? एक मतलब 125 अब बट्टा में कितना? जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6, इसे भाग दे देना, ठीक है ना। भाग दे देना तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.000125, इतना है आंसर। समझ गए? है इतना आंसर? नहीं है तैयो इतना ही होगा। चलिए अब आपका 2 क्वेश्चन बच गया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन नेक्स्ट बता देंगे, लेकिन एगो बना देते हैं आपको। देखिए 5वां क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। आप बना कर देखिएगा। देखिए हम एग्जाम्पल एक देते हैं, एक बार देख लीजिए। चौथों बन जाएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा ना, तब कम से कम तोहनी के भी तो बनाना चाहिए ना, अपना दिमाग लगाइएगा। देखो यहाँ पेज नंबर निकालिए 2.15, 2.15 निकाले। ऊपर देखिएगा कहाँ गया भाई? देखिए सूर्य चंद्रमा वाला क्वेश्चन जो देख रहे हो, हाँ सूर्य चंद्रमा वाला देख रहे हो ना, तो एकदम सेम वही है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी हो, देखिए इसी तरह है। देख लीजिए क्वेश्चन 5वां एकदम सेम उसी के जैसा बनेगा, दिले है ना। तो सेम बना कर देखिएगा, इस पर बन ही